तो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सब ठीक ही होंगे और मज़े में होंगे। पर क्या हमने कभी उनके बारे में सोचा है जो मज़े में भी ना हो और ऊपर से उनके साथ ही वो सब हो जाए जो किसी ने सोचा भी ना हो। फिलहाल वो जिंदा हैं, तो उनकी कहानी आप तक मेरी आवाज़ बयां करेगी। पर सबसे ज़रूरी बात, कहने को तो ये कहानियाँ सच्ची है, पर हमारा ये चैनल अंधविश्वास को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देता और ना ही देना चाहता है। हमारा मकसद बस आप लोगों से जुड़ना और आपका मनोरंजन करना है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी हर कहानी आप तक अपने आप पहुंच जाए। तो कहानियों को अंत तक सुनने के लिए बने रहें मेरे यानी महेश के साथ। दोस्तों, ये किस्सा मेरे पिताजी, जो कि खुद उत्तराखंड से हैं, उन्होंने मुझे बताया था। और तो और जब मैंने सुना, मैं उस वक्त काफ़ी ज़्यादा डर गया था, क्योंकि वो बात ही कुछ ऐसी थी। चलिए जानते हैं। गांव में रह रहा गोविंद, जिसका मकान एक तो सबसे हटके अलग था। कहा जाए तो जहाँ पर गोविंद का घर था, वहाँ से जंगल शुरू होता था। गोविंद और उसके कुछ साथी, जो कि उसी गांव में रहते थे, उन्होंने एक दिन गोविंद के घर पार्टी करने का प्लान बनाया। अमूमन गोविंद ने आज से पहले कभी ऐसे दोस्तों के साथ अपने घर पे ऐसा कुछ प्लान नहीं किया था। यह पहली बार था। गोविंद बाजार से चिकन लाकर उसे बनाने की तैयारी में लग गया। 7 बजे करीब जब अंधेरा हो गया तो सब लोग गोविंद के घर आ पहुंचे। गोविंद आज घर पर अकेला था और पीने का प्रोग्राम पूरा बन चुका था। सब कुछ खत्म होने में करीबन 9 बज गए और आधा घंटा थोड़ा हंसी मजाक में निकल गया। लेकिन जब सब अपने अपने घर जाने को उठे तो गोविंद ने उन्हें वहीं सोने को बोला, तो सबने कोई ना कोई बहाना बनाकर वहां से निकल गए। और अब गोविंद अकेला था। नशा ज्यादा होने की वजह से उसने बचे हुए चिकन के ऊपर ऐसे ही ढक्कन रख दिया और चुपचाप अपना बिस्तरा लगाकर सोने की तैयारी करने लगा। और उसको नींद भी बड़े आराम से आ गई। करीबन 2 घंटे बाद गोविंद के कानों में लगातार एक आवाज आने लगी। आवाज बर्तनों के हिलने की थी। गोविंद ने सोचा, हो सकता है कि शायद बिल्ली होगी। गोविंद चुपचाप सोता रहा, पर कई बार आवाज कुछ इस तरह भी आ रही थी जैसे कोई इंसान खाना खा रहा हो। पर गोविंद के हिसाब से तो वो वहां अकेला ही सो रहा था। लेकिन आवाज से परेशान होकर गोविंद ने अपने तकिए के नीचे से टॉर्च निकाला और सोचा, देखता हूं कि कौन है आखिर। गोविंद ने जैसे ही टॉर्च कढ़ाई की तरफ करके जलाई तो अचानक 3 सेकंड बाद उसने टॉर्च बंद कर दी और उसका मुंह अंधेरे में भी खुला का खुला रह गया और आवाज हलक में दब के रह गई। पसीना मानो माथे से रिसता हुआ गले से नीचे शरीर में उतरने लगा। सारा का सारा नशा मानो 1 सेकंड में किसी नींद के टूटने जैसा गायब हो चुका था। वो चाहकर भी कुछ सोच नहीं पा रहा था कि जो उसने अभी अभी देखा है क्या वो वाकई सच है। पर परेशानी की बात तो ये थी कि आवाज अब बंद हो चुकी थी। कमरे में एकदम सन्नाटा और बचा वो शख्स जो अभी थोड़ी देर पहले उस कढ़ाई में से चिकन को इस तरह खा रहा था जैसे सालों का भूखा हो। उसका शरीर किसी काली परछाई जैसा था। गोविंद बस कांप रहा था। उसने जैसे तैसे हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे कदमों से लाइट का बटन दबाने को जाने लगा। और बटन के पास पहुंचने के बाद कई बार भगवान का नाम मन में पढ़कर उसने बटन पर उंगली रखी और सोचा, जो होगा देखा जाएगा। और जैसे ही गोविंद ने लाइट खोली तो पाया कि वो आदमी चुपचाप वहीं पर बैठा हुआ था, पर उसकी तरफ पीठ करके बैठा हुआ था। उसने 1 सेकंड पीछे मुड़कर देखा तो गोविंद की मानो जान ही गले में आकर अटक गई और वो तुरंत खिड़की से बाहर भाग गया। उसका चेहरा बेहद डरावना था। गोविंद ने जल्दी से उस कढ़ाई को उठाकर बाहर फेंक दिया और कमरे की लाइट जली रहने दी। पर गोविंद को रात भर नींद नहीं आई और उस आवाज ने उसे करीबन 2 घंटे तक परेशान किया। सोचते सोचते उसे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। दोस्तों, गोविंद के साथ जो हुआ
वो बेहद डरावना था। उस दिन के बाद से गोविंद ने आज तक अपने घर में चिकन नहीं बनाया है। आप अगर गोविंद की जगह होते तो क्या करते, मुझे कमेंट में जरूर बताएं। आइए एक नजर दूसरी कहानी पर डालते हैं। ये बात तब की है जब मेरे दादा करीबन 50 साल के रहे होंगे और उस समय का ये किस्सा है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। मेरा नाम विनोद है। मैं गढ़वाल का रहने वाला हूं। उत्तराखंड में देवताओं को ज्यादा पूजा जाता है, इसलिए उसे देवभूमि उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है। कहानी कुछ इस तरह है। एक बार की बात है दोस्तों, आपको गांव के जंगल के बारे में तो पता ही होगा, लेकिन पहाड़ के जंगल शहरों के मुताबिक ज्यादा डरावने लगते हैं, क्योंकि वहां जमीन एक समान नहीं होती, कभी ऊपर तो कभी नीचे। उसी तरह शहर के मुताबिक यहाँ गांव में लोग देवता को ज्यादा महत्व देते हैं, और वो जब किसी इंसान के शरीर पर आते हैं तो कुछ मिनटों ही शरीर में रहते हैं। इसी तरह हमारे गांव का वो आदमी जो जगह जगह पूजा के लिए कई गांवों में जाया करता था। हमारे यहाँ पूजा का समय अधिकतम रात को ही होता है, तो उसी तरह वो आदमी अक्सर रात को देर से ही लौटता था। उसे भगवान पर पूरा भरोसा था और वो बुरी शक्तियों से डरता नहीं था, और ना ही कभी रात के समय जंगलों के रास्ते से आने से डरता था। एक बार की बात है, रात करीबन 12:30 बजे वो आदमी अपने घर को लौट रहा था, तो रास्ते में नदी के सामने उसे एक आदमी दिखाई दिया, पर वो उस आदमी से डरा नहीं, और नदी पार करके जैसे ही आगे की ओर बढ़ा तो वो आदमी एकदम उनके सामने आ गया और घूरने लगा। वो जैसे जैसे आगे बढ़ते तो बार बार वो आगे से आकर खड़ा हो जाता। कई बार मना करने के बावजूद वो हटा नहीं, तो उन्होंने फैसला कर लिया कि शायद अब लड़ाई करनी ही पड़ेगी। उन्होंने अपना झोला नीचे रखकर अपने ईश्वर का नाम लिया और सीधा उस आदमी पर टूट पड़े। दोस्तों, यहां पर मैं आपको एक बात बता दूं, आप यकीन नहीं करेंगे, उन्होंने 1 घंटे तक उससे लड़ाई करी और लड़ते लड़ते दोनों नीचे 100 मीटर खाई की ओर गिर पड़े। न जाने ऐसा क्या हुआ कि गिरने के बाद जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो पाया कि वहां कोई नहीं था। तभी उन्होंने देखा कि उनके सीधे हाथ की मुट्ठी बंद थी। खोलकर देखा तो पाया कि उनके हाथ में उस आदमी के सर के बाल आ चुके थे। उन्होंने मुट्ठी को बंद करके भागकर अपना झोला उठाया और जल्दी से अपने घर की ओर तेजी से बढ़ने लगे। घर पहुंचने के बाद जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा तो वहीं पर बेहोश होकर नीचे गिर पड़े। इसके बाद जब उनकी आंखें खुली तो उन्होंने खुद को बेड पर पाया और उनकी आंखें लाल पड़ चुकी थी, और तो और उन्हें तेज बुखार भी आ रहा था। बुखार 2 दिन तक रहा, लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से उन्होंने एक दूसरे पंडित को बुलाया। पंडित के घर आते ही पंडित समझ गया कि यहाँ कुछ है। पंडित ने मंदिर से राख उठाई और उस आदमी के सर पर हाथ रखा और कुछ मंत्र पढ़कर सर के चारों ओर हाथ घुमाकर राख को बाहर फेंक दिया। इसके बाद उन्होंने बताया कि कोई बुरी शक्ति इनके पीछे घर तक आ चुकी थी, पर अब ये ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों, देखा आपने, जाहिर है इस तरह का कोई किस्सा अगर आपको मालूम होगा तो कमेंट जरूर करें, अगर नहीं भी मालूम होगा तो भी कमेंट जरूर करें। चलिए हम अपनी तीसरी और आखिरी कहानी पर एक नजर डालें। ये छोटा सा किस्सा 12 साल पहले का है, जो संजय ने मुझे बताया। सुनकर मुझे तो अजीब लगा ही, पर जब आप सुने तो जरूर बताएं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। संजय उन दिनों अपने गांव गया हुआ था। वहां संजय और उसके दोस्तों ने मिलकर गांव की नदी से मछली पकड़ने को कहा, तो संजय ने भी तुरंत हामी भर दी और तीनों निकल पड़े नदी की ओर। संजय के घर से नदी करीबन 6 किलोमीटर दूर थी, पर गांव में लोग पैदल ही सफर ज्यादा करते हैं और नदी के पास जाने का और कोई साधन भी नहीं था, क्योंकि गांव के कच्चे रास्तों पर कोई साधन चल ही नहीं सकता। नदी ढलान की तरफ काफी नीचे भी थी। धीरे धीरे पैदल वहां पहुंचने के बाद संजय ने अपने हाथों में दोनों थैलों को रख लिया, ताकि सभी अपना हिस्सा कर मछलियों को आराम से घर ले जा सके। 1 घंटे तक उन्होंने काफी सारी मछलियां इकट्ठी कर ली और उसके बाद वो वापस घर जाने लगे। तो ज्यादा चढ़ाई होने के कारण उन्होंने थोड़ा आराम करना जरूरी समझा,
बैठे बैठे संजय के दोस्त ने कहा कि जरा चेक कर मछली जिंदा है कि नहीं। तो जैसे ही संजय ने थैला खोल कर देखा तो हैरान रह गया कि थैला तो खाली है। इसके बाद वो तीनों वहां से भागकर सीधा घर जाकर ही रुके। पर संजय को आज 12 साल बाद भी ये समझ नहीं आया कि आखिर वो क्या था। दोस्तों, समझ तो मुझे भी नहीं आया था, पर कई सवाल दिमाग में राज बनकर घूम रहे हैं। अगर आपके पास इसका जवाब है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी कहानी सब सुने तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर ज़रूर भेजें। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। तब तक के लिए आराम करते हैं।